जी सर, आज यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो क्या मुख्य एजेंडा था यहाँ आने का? मैं भानीराम मंगला, पूर्व चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग। आज हमारे साथी रहे और अब भी साथी हैं श्रवण कुमार जी घर के पिताजी के स्वर्गवास होने पर उनमें शोक प्रकट करने के लिए मैं उनके घर आया था। और मेरे साथ हमारे पुनाने से हमारे भाई जवाहरलाल जी मंगला जो भट्टा एसोसिएशन के प्रदेश के वाइस चेयरमैन हैं, और लक्ष्मी नारायण जी, उमेश आर्य जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे पुनाने से, और वहाँ वो भी मेरे साथ आए हैं। तो हम मिल कर के ये काम कर रहे थे। कोई हरियाणा में हमारा ये सपना था कि हरियाणा में कोई गोवंश बेसहारा सड़कों पर ना घूमे, और हमारा ये भी सपना था कि हरियाणा में सारी जो गौशालाएं हैं वो स्वावलंबी बने जी। और उसके लिए पहले हमें 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए सरकार ने बजट दिया था, और इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ का बजट दिया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस हरियाणा की जो गौओं की स्थिति को देख करके 400 करोड़ किया है, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि इस वर्ष में हम, जैसे अभी हमारी चर्चा श्रवण कुमार जी घर से हुई है कि हम जो योजनाएं हमने पहले बनाई थी सब मिलजुल के, उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अब कोई भी बेसहारा गोवंश सड़कों पे ना घूमे, और जो गौशालाओं में गोवंश है वो निरंतर चलता रहे और गौशालाएं स्वावलंबी बने। क्योंकि गौशालाओं में हमारे पास केवल गाय का मूत्र, गाय का गोबर है, हम उससे क्या उपयोग उनका कर सकते हैं और उससे क्या हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये स्वप्न है कि देश हमारा स्वावलंबी बने। और आज देश स्वावलंबन में आपने देखा होगा कि चाहे मिलिट्री का काम हो, मिलिट्री में भी अब जो बहुत सारी चीज़ें स्वावलंबी हमारे देश में ही नहीं बन रही बल्कि हम उनका निर्यात भी कर रहे हैं। तो अब उनके स्वप्न को साकार करने के लिए आप हरियाणा में जो 400 करोड़ का बजट मिला है, हम ज़रूर ही मिलजुल करके ये भी हम पूरा करेंगे। और हमारे अब हरियाणा में सब गऊ सड़क पर दिखाई आपको नहीं देंगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार अपनी तरफ से और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान। 8 साल के अंदर बीजेपी की सरकार में गौशाला की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद जो अपने गोवंश है वो सड़कों पर है। उसका जो कारण है वो आप क्या मानते हैं? उसका कारण है कि हमने निर्णय लिया था कि भाई गोवंश कोई सड़कों पे ना रहे। उसके लिए अभी हमने अभियान चलाया, एडीसी के नेतृत्व जिले में हमने एक कमेटी बनाई और उसको उठाना शुरू कर दिया हमने। लेकिन उसमें क्या हमें समस्या आई कि जैसे मान लिया हमने पहले फतेहाबाद जिले को बिल्कुल फ्री कर दिया था, उसमें गोवंश हमारी सड़कों पर नहीं घूम रहा है, लेकिन पंजाब से राजस्थान से लोग रात को वहाँ छोड़ जाते हैं। इसी तरीके से जितने में हम गोवंश को उठाते हैं दूसरे प्रांतों से, क्योंकि सीमाएँ हमारी लगती हुई हैं और हमारा जो हरियाणा है वो छोटा सा हरियाणा है, तो ना पंजाब को रोक सकते हैं ना राजस्थान को रोक सकते हैं, ना ऐसा कोई नियम है कि किसी पशुओं को हम अपने राज्य में ना आने दें। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो हमारी प्रदेश में डेयरियाँ चल रही हैं, प्राइवेट डेयरियाँ, और प्राइवेट डेयरियाँ वाले क्या करते हैं कि उन्होंने जो भी गोवंश ले रखा है, वो जो गोवंश दूध नहीं देता या उनके बछड़े हो जाते हैं वो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमने एक योजना बनाई थी कि उनकी टैगिंग करें, अगर वो ऐसे छोड़ेंगे तो उनको हम जुर्माना लगाएंगे। तो मेन कारण इसका ये है कि आसपास के औरों से भी यहाँ गोवंश आ जाता है जिसको हम नहीं रोक पाते, और इसलिए वो सड़कों पर गौ आपको दिखाई देती है। जी। तो जैसा कि आपको पता है कि अब बजट 10 गुना बढ़ गया है, तो उसके अंदर अब जो प्लानिंग है वो किस तरह की रहने वाली है? वही मैंने आपको बताया कि हमारी प्लानिंग होगी कि हम सबसे जो बेसहारा गोवंश है सड़कों पर उनको उठाएंगे। हम ऐसे गोवन बनाएंगे जहां गौएं चरेंगी, और ऐसे बहुत सारे 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 50 एकड़ में, 100 एकड़ में, और वहां वो घूमती रहेंगी, अपनी चरती रहेंगी। पानी की व्यवस्था हम करेंगे। इसी तरीके से वन विभाग को मिल करके और सब मिलकर जुल करके ऐसे करेंगे कि जो गौएं सड़क पर एक भी ना रहे, और इनको हम उठाएंगे। ज़रूर ये काम अब होगा, ऐसा मेरा मन मानता है।